हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस वैकेंसी वाले सेशन के अंदर। देखो, सीजन अभी चल रहा है, फेस्टिव टाइम आने वाला है, त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, राइट। लेकिन त्योहार एक्चुअल में कब अच्छा लगता है? जब हमारी जेब में पैसा होता है और हम दिल खोल के अपने फैमिली के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर जब हम पैसा खर्च कर पाते हैं ना, एक्चुअल वाला जो त्योहार है वो तभी महसूस होता है, तभी फील होता है, राइट। तो चलिए जरा आपको बता देते हैं कि अपकमिंग कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपके लिए आने वाली हैं। और ये वो वैकेंसीज हैं जो अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, हमें लगता है अरे ठीक है छोड़ो, हमें तो ये तैयारी नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी वैकेंसीज हैं जो आपके लाइक एसएससी से हटके या रेलवे से हटके या आपके स्टेट लेवल एग्जाम से हटके भी कुछ ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनको आपको फिल करना चाहिए। रीजन भी क्योंकि इसमें आप देखोगे जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, कंटेंट आपका बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। तो आइए जरा जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ये आपका क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों को कवर करेगा। एंड ये टॉप 7 वैकेंसीज हैं, समझ गए ना, था फॉर अ रीजन। चलिए तो आइए जरा बात कर लेते हैं। तो अगस्त का ये जो पूरा टाइम है, ये जो पूरा मंथ है, जितना ज्यादा ये फेस्टिव साउंड करता है उतना ही ज्यादा ये आपके लिए एग्जामिनेशन वाला भी साउंड करेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। अगर हम सारी वैकेंसीज को मिला दें तो करीबन 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज ऐसी हैं जो अक्सर हमसे इग्नोर हो जाती हैं, या फिर हम सोचते हैं कि ये तो हमारा ड्रीम है ही नहीं। बट एक्चुअल में जो अभी का प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, ये हमारा ड्रीम जॉब वाला अब सेकेंडरी हो गया है। पहले जो मिल रहा है पहले हमें वो लेना है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपका ड्रीम जो है वो सीजीएल को क्रैक करना है या यूपीएससी को क्रैक करना है तो आप सिर्फ उसी के पीछे भागते रहो। अब जो टाइम चल रहा है वो टाइम ये कहता है कि पहले जो नौकरी मिल रही है पहले वो नौकरी ले लो, उसके बाद में ड्रीम जॉब तो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बातें कह रहे हैं ये बातें सच वाली बातें हैं। चलिए आइए तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग, रेलवे, इसरो, इसके अलावा एसएससी, उसके अलावा आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला सेक्शन होता है जहां पे यूजुअली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो इन सभी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। ये जो वैकेंसीज है इसमें आप देखोगे, अगर हम 10th पास की बात करें तो 10th लेवल वाली जो वैकेंसीज है वो आपकी सीएसआईआर में जो एमटीएस लेवल की होती है, यानी कि वो जो स्टाफ मैनेजमेंट वाली होती है ना, या मल्टीटास्किंग या वो डेटा एंट्री वाली, वो वाली वैकेंसीज होंगी। इसके अलावा 12th पास में आप देखोगे तो जो अपकमिंग अपनी वैकेंसी है जिसके ऊपर सबकी नजरें लगी हुई है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, वो तो आपका सीएचएसएल वाली है। अब नेक्स्ट आपका कौन सा है? आईबीपीएस। यहाँ पे करीबन माना जा रहा है कि 11,000 के आसपास क्लरिकल की वैकेंसीज आएंगी। रेलवे में आप देखोगे तो इसमें आपकी जो वैकेंसीज आएंगी वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। अभी तो आपका ग्रुप डी का पेपर चल ही रहा है। इसके अलावा इसरो में असिस्टेंट एंड यूडीसी, ओके, ये वैकेंसीज है। एंड अगला है आपका SKAU, ये क्या है अभी आपको बताते हैं, और SINP, इसके बारे में भी अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आया आपका आईबीपीएस। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार बैंकिंग वाला जो सेक्टर है उसमें क्लरिकल वाली जो जॉब है ना वो बहुत छोटी है, काम ज्यादा है ना, ऐसा लगता है। बट यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो अगर आप क्लरिकल की पोस्ट पे भी जाते हो तो आने वाले समय में तब भी आपको प्रमोशन मिलेगा, अच्छी खासी पोस्ट पे आप पहुंच सकते हो। तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट है इसके अंदर करीबन आपको 11,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसमें जो योग्यता है यानी कि जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन। इसमें जो आपका एज लिमिट होता है वो 20 से लेकर 28 साल आपका एज लिमिट होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ये 21 अगस्त 2026 तक इसका लास्ट डे है। यहाँ पे जो सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपकी 45,000 तक की ही होती है। वैसे 45,000 तक की आपकी सैलरी होती है। और जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में, यानी कि अभी पूरा 1 महीने का समय जो है वो हम मान के चलते हैं कि 1 महीने का समय आपके पास में है, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, इजिली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ये तो हो गया पहला। दूसरा है आपका रेलवे, है ना। रेलवे में जो स्टेशन मास्टर होते हैं, मूवी देखी होगी ना आपने, महेंद्र सिंह धोनी वाली, है ना। तो जो स्टेशन मास्टर होते हैं ना उससे जुड़ी हुई यहाँ पे आपकी वैकेंसी जो है वो आएगी। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए होता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी कितनी होगी वो अभी आपको बताते हैं। बट यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 20 से 33 ईयर्स की एज लिमिट है। यहाँ पे इसका फॉर्म भी जो है वो चल रहा है, 14 अगस्त आपका लास्ट रहेगा, ठीक है। इसमें जो आपकी सैलरी होती है वो करीबन 45 से 70 के बीच में आती है। चलो हम 60 भी मान लेते हैं तो भी अच्छी खासी सैलरी है ना। अच्छा, इसमें देखो
जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो करीबन आपको 119 या चलो 100 या 150 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, बट हाँ वैकेंसी तो आती है ना। और अक्सर क्या होता है, जब लोगों को लगता है अरे इसमें तो ज्यादा वैकेंसी है ही नहीं, है ना, तो सिर्फ आप नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं, आपके अलावा और भी सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो सोचते हैं कि अरे इसमें तो ज्यादा वैकेंसी है ही नहीं। तो अक्सर क्या होता है ना, ये फॉर्म ज्यादा लोग भरते ही नहीं है। तो जरा आप इसको एक बारी से ध्यान में रख के इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसरो की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि इसरो में वैसे भी जो बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह हैं वो वैसे भी धीरे धीरे करके छोड़ के जा रहे हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जो है वो स्टार्टअप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसरो में आप देखोगे तो असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट जो है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। स्पेस एजेंसी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इसरो के अंदर काम करोगे तो भाई ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। यहाँ पे इसके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 16 अगस्त है। एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो आपके पोस्ट आएगा, असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है, 113 है। एंड यूडीसी की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर 22, या इसके अलावा भी जो पोस्ट है, वेकेंट पोस्ट है, वो आपकी यहाँ पे सब इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप देखोगे तो दोनों ही लोगों के लिए जो जॉब है वो अच्छा होता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपका डेस्क जॉब है, मतलब आपका फील्ड जॉब नहीं है कि आपको आज कहीं कल कहीं परसों कहीं जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका डेस्क जॉब होता है। अगला CHSL मोस्ट अवेटेड वैकेंसी। वैसे तो मोस्ट अवेटेड शायद सही नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तो हम एग्जाम डेट की लाइक वेट कर रहे हैं, तो मोस्ट अवेटेड तो वो वाला है। बट फिर भी CHSL ये आपकी आने वाली वैकेंसी है। यहाँ पे मान लो करीबन 2500 से 3000 के बीच में, या मैक्स टू मैक्स अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर देखो वैकेंसीज जो है वो आपकी नहीं जाएंगी। 35 के ऊपर आपकी वैकेंसीज नहीं जाएंगी, 3500, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12th पास होना चाहिए, ओके। इसका जो नोटिफिकेशन आना तो देखो अभी अगस्त में था, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके आने से पहले 3 एग्जाम है जिनको कंडक्ट होना है। तो ये देखो मान के चलो पोस्टपोन जैसे ही दिखाई दे रहा है ना। आगे देखिए इसमें एज ग्रुप क्या होगा, 18 से 27 साल आपका एज ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। एग्जामिनेशन नवंबर था, बट अब तो आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वाली वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे ही आएंगी आपको फॉर्म तो भरना है। अगला देखिएगा शाह इंस्टीट्यूट। अब आप कहोगे मैम शाह इंस्टीट्यूट की वैकेंसी भी अब आती है क्या? हाँ आती है। ये भी आपका जो यूनिवर्सिटी है ये आपका फिजिक्स के फील्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाली वैकेंसीज होती हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आप देखोगे तो बैचलर्स की डिग्री चाहिए। यहाँ पे फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 सितंबर है। एज ग्रुप आपका 18 से 27 साल है। और इसमें जनरल ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और फीस कितनी है, 300 रुपए आपको फीस मिलेगी, ठीक है। महिलाओं के लिए भी इसमें काफी अच्छा, लाइक आप कह सकते हो एक तरीके से डेस्क जॉब तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से, बट हाँ एक अच्छा आपके लिए यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में। बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि मेरे को न्यूक्लियर कैटेगरी में जाके, न्यूक्लियर फिजिक्स की कैटेगरी में जाके कुछ अच्छा काम करना है, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये तो हो गया इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा फीमेल्स के लिए, SC ST के लिए यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगला है आपका श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। आयुष समझ गए ना, जो जैसे कि आपका आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब वाला जो आयुष है, राइट। तो इसकी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसकी भी लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो है आपकी 21 अगस्त लास्ट डेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी एज लिमिट है वो आपके 18 साल से शुरू हो रही है, यानी कि 18 से 42 तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसका जो एग्जामिनेशन टाइम है वो सितंबर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सीधी भर्ती होती है, इसमें इधर उधर का कोई चक्कर नहीं है कि पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सीधे आपका एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आएगा एंड यू विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। कोई इंटरव्यू भी इसके अंदर नहीं होता है, एक सिंगल एग्जाम होता है और आपको इजीली नौकरी इसमें मिल जाती है, ठीक। अगला है आपका CSIR। आपने इस सेंट्रल लेवल की या सेंट्रल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में अक्सर सुना होगा। तो ये आपका 10th पास वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए अच्छा मौका होता है। इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग हो रही है इसका लास्ट डेट क्या है, 26 अगस्त है। एज ग्रुप आपका कितना है, 18 से लेके 25 साल आपका इसमें एज ग्रुप रहेगा। और इसमें आपका जैसे MTS की जॉब्स आती है ना, आपकी टाइपिंग वाली आती है, यूजुअली डेस्क जॉब होती है, तो उस टाइप की आपकी जो जॉब है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इस भर्ती में आपको जो
फोकस करना है वो आपका क्या आएगा, इसमें आपका ग्रुप सी लेवल की जो वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा अलग अलग वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सुपर पास लाइव। ये सुपर पास लाइव आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए। ओके, कोड आपको यूज करना है कृति10। और बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए तो आपको सीधे यूट्यूब को ही फॉलो करना है। यही टेक्स्ट बुक पे आपको मिलता है डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन, तो उसे स्किप मत करिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।